बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वर्चुअल बेस क्लास, यानी कि हम लोग डायमंड प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद होगा मैंने आप लोगों को जब लेवल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल और हाइब्रिड लेवल के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉब्लम आती है जिसकी डिस्कशन मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा। तो अभी वो वक्त है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने लगा हूँ। डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है स्टूडेंट्स? जब आप लोग हाइब्रिड मूड में होते हैं ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस करते हैं, मतलब मल्टी लेवल और मल्टीपल एट द सेम टाइम आप लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक बेस क्लास है, उससे पहले आप लोगों ने क्या की है, जो है हेरारिकल इनहेरिटेंस की है। देन आप लोगों ने जो डी क्लास है उसको मल्टीपली इनहेरिट किया फ्रॉम ए क्लास एंड सी क्लास। एंड इफ वी कैन सी दैट देयर आर थ्री लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तीन लेवल्स हैं यहाँ पे क्लासेस के, और यहाँ पे मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल भी है, हिरारिकल भी है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू इवन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो इसके अंदर मसला क्या आता है? अब यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे बेस क्लास है ना, यहाँ पे इसका कोई डेटा मेंबर है। मिसाल के तौर पे हम लोग कह लेते हैं ये ए, एक वेरिएबल है जो आपको पता है बेस क्लास के अंदर है। जब ए की इनहेरिटेंस हो गई, यानी ये इसके पब्लिक मेंबर था मिसाल के तौर पे, जब ए के अंदर इनहेरिटेंस हो गई, ठीक है, और सी के अंदर भी हो गई, तो इसका मतलब है ए जो स्मॉलर लेटर है इधर भी आ गया, ए इधर भी आ गया, क्योंकि ये वेरिएबल है। अब जब डी ने इनहेरिटेंस की है, तो डी के पास तो डी मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है ना, ए से भी और सी से भी। तो एक कॉपी ए की इधर से आ गई, एक कॉपी ए की इधर से आ गई। सो यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ गई कि भाई ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दिस इज डायमंड प्रॉब्लम, कि आपके पास एक ही वेरिएबल की ड्यू टू इनहेरिटेंस मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं और कंफ्यूजिंग है। ओके, कोड की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज्यादा सही समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो ये हम लोग उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं वीएन, और इसके अंदर अब हम लोग इनहेरिटेंस क्लास, वही जो सेम जो हम लोगों ने पीछे उसको एग्जांपल में देखा है, मैं वही आपके सामने करने लगा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो मैंने वही जो आपके सामने हम लोगों ने एग्जांपल देख रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था बेस, और उससे ए और सी जो है इनहेरिटेड है, और देन ए और सी से डी को इनहेरिट किया गया था। ठीक है, तो अब उसी को हम लोग फॉलो करते हुए तो आगे बढ़ेंगे, और मजीद देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें आ सकती हैं। सो ए को हम लोगों ने किससे इनहेरिट करवाना है? ए को हम लोगों ने इनहेरिट करवाना है, मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ, पब्लिक, एंड देन बेस से इनहेरिट करवा लिया। ठीक है, ए बेस से इनहेरिट हो गया, सी को भी बेस से इनहेरिट करवा लिया, पब्लिक, पब्लिक बेस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बेस से इनहेरिट, यानी कि ये देखें ए और सी जो है ये बेस से इनहेरिट हो गया, और डी को हम लोग अब मल्टीपल इनहेरिटेंस करने लगे हैं। सो पब्लिक, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक, ठीक है, और सी। सो यही
अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं बेस क्लास के अंदर पब्लिक इंट n, ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं पब्लिक इस तरीके से कर लेता हूँ और इसको आगे कर लेता हूँ। तो अब आप लोगों को बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये, मैं मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ डी क्लास का, डी ओबीजे, ठीक है। और इस ओबीजे के जरिए मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ जो हमारे पास एन है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या एरर आएगा, क्योंकि देखें मैंने आपको सारी चीज बताई है कि ये अगर मैं इधर एनोटेशन की मदद से आपको ये डायग्राम फिगर ड्रा करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सही समझ आएगी। ये देखें ये हमारे पास क्लास बन गई है बेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस क्लास है, ओके। और देन इस बेस क्लास से हम लोगों ने इनहेरिट किया है दो क्लासेस को। एक ए क्लास इनहेरिट हुई है आपके सामने, ये देखें यहाँ पे इनहेरिट की है ए क्लास, ठीक है। एक हम लोगों ने इनहेरिट की है सी क्लास जो कि यहाँ पे की है, ठीक है। फिर इन दोनों क्लासेस से हम लोगों ने इनहेरिटेंस की है जो उसका नाम क्या है, डी। अब यहाँ पे है वो डाटा मेंबर एन, तो वो इसका जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एन इसमें भी था और इसमें भी था। अब इधर से भी एन आ गया और इधर से भी एन आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं इसको रन करूंगा ना तो ये एरर आएगा। लेट्स चेक। तो जी मैं इसको रन की तरफ, इसको कंपाइल और रन की तरफ लेके जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये बटन क्लिक करना होगा। इसको मैं VINH क्या लेता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वर्चुअल इनहेरिटेंस। अब ये देखें एरर आ गया, क्या कह रहा है, कहता है रिक्वेस्ट फॉर मेंबर n इज एम्बिगुअस, कहता है एम्बिगुइटी आ गई है। क्या एम्बिगुइटी आ गई है, कैंडिडेट्स आर इंट बेस n, और इंट बेस n कहता है यानी कि वो बता रहा है कि किसकी वजह से एरर आ रहा है, वो n की वजह से एरर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे इनहेरिटेंस इस तरीके से हो रही है कि आपके पास एक से ज्यादा कॉपीज आ रही हैं, सो इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वर्चुअली इनहेरिट करना। अगेन आई रिपीट, इस कॉन्सेप्ट से सॉरी इस किस्म के एरर से बचने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वर्चुअली इनहेरिट करना। मिसाल के तौर पे ए और सी में आ रही है ना कॉपीज, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं वर्चुअल, ओके। और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं वर्चुअल, यानी जहां जहां पे उसकी कॉपी आ रही है। सो अब हमारे पास ये मसला नहीं आएगा। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इजीली जो है वो रन होगा। मैं यहाँ पे इसको कह लेता हूँ obj.n इज इक्वल टू 10 कह लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलें सी आउट भी कर लेते हैं, नो इशू एट ऑल। सी आउट वैल्यू इज, ठीक है। और आगे मैं कह लेता हूँ obj.n, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। तो मैं इस तरीके से इसको कर लेता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ, तो अभी रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे जी। इसकी वजह से वैसे ये मल्टीपल टाइम इसको पार्सिंग वगैरह में भी लगा रहता है, ये भी इश्यूज आते हैं ये जब आप वर्चुअल इनहेरिट वगैरह करते हैं। ये देखें आ गया वैल्यूज 10, ठीक है। सो आपके सामने ये रन हो चुका है। और इस तरीके से वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है डायमंड प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी और ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी।